श्री कृष्ण वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। व्रत के मुख्य नियम। इस व्रत के परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है। यदि घर की स्त्रियां इस व्रत को करे तो अति उत्तम माना जाता है। लेकिन यदि परिवार में कोई विवाहित स्त्री ना हो तो कुंवारी कन्या भी इस व्रत को कर सकती है। यदि घर के पुरुष इस व्रत को करें तो अति उत्तम फल देने वाला कहा जाता है। यह व्रत प्रत्येक शुक्रवार को किया जाता है। इस व्रत को शुरू करने से पहले यह तय कर लें कि आप कितने शुक्रवार तक यह व्रत करेंगे, जैसे 11, 21 इत्यादि। जब आप व्रत आरंभ करें तभी यह संकल्प करें कि आप इस व्रत को 11 या 21 या और अधिक शुक्रवार तक करेंगे तथा व्रत समाप्त होने पर यथापूर्वक उद्यापन करेंगे। व्रत के शुक्रवार को स्त्री रसगुल्ला या सूत की हो अथवा यदि आप घर के बाहर हो तो उस शुक्रवार को व्रत न करें। हमेशा व्रत अपने घर पर ही करें। यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। बिना भाव से या प्रसन्न होकर यह व्रत नहीं करना चाहिए। एक बार व्रत पूरा होने के बाद दोबारा से फिर मन्नत मानकर व्रत कर सकते हैं। माता लक्ष्मी देवी के अनेक स्वरूप है। उनमें उनका धन लक्ष्मी स्वरूप ही वैभव लक्ष्मी है और माता लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रिय है। व्रत करते समय माता लक्ष्मी के विविध स्वरूप यथा श्री जग लक्ष्मी, श्री यद लक्ष्मी, श्री विजय लक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी एवं श्री संतान लक्ष्मी तथा श्री यंत्र को प्रणाम करना चाहिए। व्रत के दिन सुबह से ही जय माँ लक्ष्मी का सिमरन मन में करना चाहिए और माँ को पूरे भाव से ध्यान करना चाहिए। शुक्रवार के दिन यदि आप घर से बाहर या यात्रा पे गए हो तो वह शुक्रवार छोड़कर उनके बाद को शुक्रवार को व्रत करना चाहिए, अर्थात व्रत अपने ही घर में करना चाहिए। कुल मिलाकर जितने शुक्रवार की मन्नत ली हो उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। घर में सोना न हो तो चांदी की चीज पूजा में रखनी चाहिए। अगर वह भी न हो तो सिक्का या रुपया रखना चाहिए। व्रत पूरे होने पर कम से कम 7 स्त्रियां 51 या 101 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक कुमकुम का तिलक करके भेंट के रूप में देनी चाहिए। जितनी ज्यादा पुस्तक आप देंगी उतनी माँ लक्ष्मी की ज्यादा कृपा होगी और माँ लक्ष्मी जी के इस अद्भुत व्रत का ज्यादा प्रचार होगा। व्रत की विधि शुरू करते वक्त लक्ष्मी स्तोत्र का एक बार पाठ करना चाहिए। व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए और शाम को व्रत की विधि करके मां को प्रसाद लेकर व्रत करना चाहिए। अगर न हो सके तो फलाहार या एक बार भोजन कर शुक्रवार को व्रत रखना चाहिए। अगर व्रतधारी का शरीर बहुत कमजोर हो तो वो 2 बार भोजन ले सकता है। सबसे महत्व की बात यह है कि व्रतधारी माँ लक्ष्मी जी पूरी श्रद्धा और भावना रखे, मेरी मनोकामना पूरी करेगी, ऐसा ही दृढ़ निश्चय रखकर व्रत करे। व्रत के लिए आवश्यक सामग्री: श्री यंत्र का चित्र, माँ वैभव लक्ष्मी का चित्र, धान्य लक्ष्मी का चित्र, श्री गज लक्ष्मी का चित्र, श्री यद लक्ष्मी का चित्र, श्री विजय लक्ष्मी का चित्र, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी का चित्र, श्री वीर लक्ष्मी का चित्र, श्री धन लक्ष्मी का चित्र, श्री संतान लक्ष्मी का चित्र। आसन बैठने के लिए चावल, सोना, चांदी या रुपया, धूप, दीप, लाल फूल, चौकी या पाटा, लाल कपड़ा, कलश तांबे का, घी, कटोरी कलश के ढकने के लिए, नैवेद्य, फल, केला, हल्दी, कुमकुम। पूजन विधि: शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करके पवित्र हो जाएं और सारा दिन मां के स्वरूप का स्मरण करें। दिए गए सारी सामग्री एकत्र कर लें। शाम को स्वस्थ वस्त्र पहनकर
पूजन करने वाले स्त्रियां पुरुष पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाएं। अब चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर वैभव लक्ष्मी जी की सभी 8 चित्रियां तथा बीच में श्री यंत्र रखें। चौकी पर चावल का ढेर रखें, उस पर जल से भरा हुआ तांबे का कलश रखें। कलश के ऊपर कटोरी में सोना या चांदी का गहना अथवा सिक्का या रुपया रखकर कलश को ढक दे। अब सर्वप्रथम श्री यंत्र को ध्यान करें। उसके बाद माँ वैभव लक्ष्मी जी का सभी 8 स्वरूप का ध्यान कर दोनों हाथ जोड़ दिए वे प्रार्थना की उच्चारित करते हुए नमस्कार करें। बाद में 11-21 शुक्रवार यह व्रत करने का संकल्प माँ के सामने करें और आपकी जो मनोकामना हो वो पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी से विनती करें। धान्य लक्ष्मी, हे धान्य लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। गज लक्ष्मी, हे गज लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। अद लक्ष्मी, हे अद लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। विजय लक्ष्मी, हे विजय लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। संतान लक्ष्मी, हे संतान लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। ऐश्वर्य लक्ष्मी, हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। वीर लक्ष्मी, हे वीर लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। धन लक्ष्मी, हे धन लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली माँ, सबकी झोलियां भरने वाली माँ, मेरा भी कल्याण करना। लक्ष्मी स्तोवन, इसके बाद लक्ष्मी स्तोवन का पाठ करें। व्रत कथा। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे, किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां भर गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति विवेकी सुशील था। शीला और उसके पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे। प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी को सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों के दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा, इसलिए वो गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पे भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी तरह आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुआ में गंवा दिया। शीला का पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा रख सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा एक मांझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम में आनंद छा गया। शीला उस मांझी के आदर के साथ घर में अंदर ले आई। घर को बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सुकुचार एक फटी हुई चादर पर उसको बिठाया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं?
हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी की मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्द से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माँ जी के व्यवहार से शीला ने काफी संबल मिला। सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भगत है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा का अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मृत हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने संपूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी के 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। वह व्रत आज पूर्ण हुआ। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उन सबकी विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी की धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला के पति अच्छा आदमी बन गया। कड़ी मेहनत करे व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ से आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। वैभव लक्ष्मी के व्रत के उद्यापन विधि 7, 11, 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी तरह श्रद्धा और भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्र विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार के प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़ें। फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कथा की पुस्तक की एक एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी की श्रद्धा से प्रणाम करना चाहिए।
फिर माता जी की धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके बाहर से मन ही मन प्रार्थना करे, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज मैंने पूर्ण किया है। हे माँ, जो मनोकामना हो वह बोले, मनोकामना पूर्ण करे, हमारी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो, जिससे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना, जो आपका ये चमत्कारी वैभव व्यक्त करे उन सबकी विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी की धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम कर जय माँ वैभव लक्ष्मी की स्तुति। नमो नमस्ते माँ माए श्री पीठे सुर पूजते, शकन चक्र गदा दाहस्ते महालक्ष्मी नमो नमस्ते दे। अर्थ श्री पीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली हे माँ माए, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में शंख चक्र गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। नमस्ते गौरारुरे कोलासुर भय करे, सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थ गरुड़ पर आरूढ़ को कोलापुर सुर को भय देने वाली, समस्त पापों को हरने वाली हे भगवती हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। सर्वज्ञ सर्ववरदे सर्व दुष्ट भय ढके, सर्वदे दुख हरे देव लक्ष्मी नमो नमस्ते। अर्थात सब कुछ जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली और सबके दुखों को दूर करने वाली हे देवी लक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। सिद्ध बुद्धि देवी भुक्ति मुक्ति प्रदयनी, मंत्र पूते सदा देव लक्ष्मी नमो नमस्ते। अर्थ सिद्धि बुद्धि भोग और मोक्ष देने वाली हे मंत्र पूत भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें सदा प्रणाम है। आदते देवी आद शक्ति महेश्वरी, योगे जय योग संभूते महालक्ष्मी नमो नमस्ते। अर्थ हे देवी हे आद अंत रहत आद शक्ति, हे महेश्वरी हे योग से प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापरे देवी महालक्ष्मी नमो नमस्ते। अर्थ हे देवी, तुम्हें स्थूल सूक्ष्म एवं महारौद्र रूपी हो, महाशक्ति हो, महोदरा हो और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हो। हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। पद्मान स्थिते देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश जगत जन्मात्रे महालक्ष्मी नमो नमस्ते। अर्थ हे कमल के आसन पर विराजमान पर ब्रह्म स्वरूपिणी देवी हे परमेश्वरी हे जगदम्बा हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। श्वेतांबरे देव नाना लकाभूषते जगस्तते जगमंत्रे महालक्ष्मी नमस्तते। अर्थ हे देवी, तुम श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो, संपूर्ण जगत में व्यापक एवं अखिल लोक में जन्म लेने वाली हो। हे महालक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र पठे दक्ति मानव सर्व सिद्धि मनो पनेत राज्य प्राप्त नीति सर्वदा। अर्थ जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का सदा पाठ करता है, वह सारी सिद्धियों और राज वैभव को प्राप्त कर सकता है। एक काले पठे नित्य महापाप विनाशनम, देव काले या पठे नित्य धन धान्य समृद्ध। अर्थ जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है उसके बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। जो 2 समय पाठ करता है वह धन धान्य से संपन्न हो जाता है। त्रिकाल ये पठे नित्य महाशूत्रे विनाशनम महालक्ष्मी बड़े नित्यम प्रसन्ना वरदा शुभा। अर्थ जो प्रतिदिन 3 काल पाठ करता है उसे महान शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसके ऊपर कल्याणकारी वर्धनी महालक्ष्मी सदा ही प्रसन्न होती है। जय महालक्ष्मी।
आरती श्री लक्ष्मी जी की। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको नित दिन सेवत हरि विष्णु विदाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा बिरमाई, तुम ही जग माता, स्वामी तुम ही जग माता। सूर्य चंद्र द्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, स्वामी सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता, स्वामी तुम ही शुभ दाता। करम प्रभाव प्रकाशिनी, करम प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती, तुम सब सद्गुण आता, स्वामी सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, स्वामी वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदर सुंदर, खीरो दधी जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, माँ लक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, स्वामी जो कोई जन गाता। और आनंद समाता, और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, बोलो लक्ष्मी माता की जय।